उपदेश यही, ये सतगुरु का उपदेश है कि पहेली बूझो कि सतनाम क्या है, सच्चा नाम क्या है। झूठे नाम की तो बाढ़ आई हुई है, करोड़ों नाम है, करोड़ों। समझ लो किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। इनको नकली क्यों कहता हूं मैं नामों को, समझ लो। नकली क्या होता है, असली क्या होता है? जो प्राकृतिक है वो असली है, और जो इंसान ने बनाया वो नकली है। एक प्राकृतिक नहर बनी, वो असली है। एक आदमी ने बनाई, वो नकली है। एक प्राकृतिक झरना है, वो असली है। अब एक आदमी ने बना दिया, मोटर से पानी चढ़ा दिया, ऊपर से नीचे गिरा दिया। चीन में एक झरना था, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना बनाया, बोला उसको, ठीक है, अच्छी बात है। एक आदमी ने चढ़ के देखा, वो चढ़ता चला गया, ऊपर देखा पाइपें लगी पड़ी हैं, पाइपों में से पानी फेंक रहे हैं वो, और बना दिया उसको दुनिया का सबसे ऊंचा झरना। जब पोल खुली तो थू थू होने लग गई हर जगह। क्यों? क्योंकि मैन मेड, नकली है, तालियां नहीं बजाई गई कि प्राकृतिक है। तो इसी प्रकार जो स्वयं से है वो असली है, और जो इंसानों के द्वारा बनाए जाए वो नकली है। तो ये सारे नाम किसने बनाए हैं? हर धर्म के भगवानों के नाम, हर जात पात में जितने भी पूजा पाठ हो रही है उसके नाम किसने बनाए? किसने बनाए? इंसान ने बनाए। इसलिए ये नाम नकली हैं। किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा मैं, किसी धर्म के खास नामों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, या किसी विशेष धर्म की बुराई नहीं कर रहा मैं, सबकी बात कर रहा हूं मैं, सबकी। ये सारे नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए। नहीं तो प्रूफ कर दो कि परमात्मा ने बनाए नाम। परमात्मा ने इंसान बनाया, मान सकते हैं कि चलो ठीक है, हालांकि इंसान भी किसी परमात्मा ने नहीं बनाया, भूल जाओ। इंसान भी एक चोला ही है, इंसान भी एक कैद है, ये शरीर है, पिंजड़ा है। ये बनाने वाला परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो पिंजड़े से आजाद करने वाला बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ है। वो पिंजड़े नहीं बनाता अपने बच्चों के रहने के लिए, शरीरों के पिंजड़े कि पल का भरोसा नहीं, कब गर्दन कट जाए, कब हाथ कट जाए, कब पैर कट जाए, ऐसे पिंजड़े नहीं बनाता वो। कौन बनाता है? अरे 5, 25, 3 का पिंजड़ा, और वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाखे हो। कौन भाग रहा है महिमा अपनी? तुमसे पिंजड़ों की पूजा कौन करवा रहा है? यही निरंजन है, यही कली काल है। और ये कली काल कहां रहता है? ये तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारे सबके अंदर बैठा हुआ है। वो वही अंदर से आदेश देता है, आज सोमवार है, चल शंकर जी के मंदिर, आज मंगलवार है, चल हनुमान जी के मंदिर, आज जुम्मा है, चल मस्जिद जाके आ, आज फलाना है, आज ठिकाना है। देख लो कहां कहां भाग रही दुनिया। ये कौन हुक्म दे रहा है? यही कली काल है, अंदर बैठा हुआ है। ये कली काल सारी दुनिया के लोगों को हुक्म देता है। और कहां बैठा है? यहां बैठा है, दोनों आंखों के बीच में। इसीलिए इस चक्र का नाम क्या है? आज्ञा चक्र। यहीं से बैठ के आज्ञा देता है सबको, और उसकी आज्ञा सब मानते हैं, सब के सब। क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, क्या महेश, क्या गौरी, क्या गणेश, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब। तुम कहोगे मैं तो नहीं मानता। अच्छा जी, तुम्हें सुबह कोई उठाए, उठ जा बेटा, मम्मी ने उठाया, भाई ने उठाया, तब तक नहीं उठोगे जब तक मन नहीं करेगा। जब मन का आदेश हो जाएगा उठ जा, तब 1 मिनट में उठ जाओगे। और अगर मन कर रहा है ना कि नहीं उठूंगा, तो कह कह के थक जाएंगे, नहीं उठेगा।
बाथरूम में गए नहाने के लिए, जो साबुन लगाया ना, किसकी आज्ञा से लेके आए थे? 100 साबुन थे दुकान में, लेकिन तुम कौन सा लेके आए? जो तुम्हारे मन को पसंद है। ये मन ही है कली काल भगवान। नहा धो के बाहर आए, अलमारी खोली, 50 कपड़े पड़े हैं अंदर, 50 साड़ियां पड़ी हैं। कौन सी उठाई? जो तुम्हारे मन को पसंद आई कि आज ये पहनते हैं। मन का ही आदेश माना तुमने। खाना क्या खाना है बेटा? अब जो मन में आएगा ना, जो मन पसंद है वो बताएगा। आज मटर पनीर बना लो, और तुमने बना दी ना कड़ी कड़ी, तो कहेगा अरे ये क्यों बना दिया, ये पता है मुझे पसंद नहीं है। कौन बोल रहा है? ये मन बोल रहा है अंदर से कि अबे कड़ी नहीं खानी थी, क्या बना दिया इसने। हर चीज मन पसंद, हर चीज पसंद, मन पसंद। ये मन है कौन? कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत। ये दूत है, ये काल दूत है, ये काल भगवान है। ये तुम्हारी जीवन का सत्यानाश करने के लिए बैठा है तुम्हारे अंदर। और ये तुम्हारे सारे रिश्ते नाते, भाई बहन, माँ बाप, ये केवल तब तक है जब तक तुम्हारे मन को ये रिश्ते भा रहे हैं। जहां थोड़ा सा जहर पड़ गया बीच में, भाई ने थोड़ा सा कटु वचन बोल दिया और तुम्हारे मन को अच्छा नहीं लगा, तो फिर कोई भाई वाई नहीं है। फिर तो लठ बजेंगे वहां पे। बाप बेटे में प्रेम है तो ठीक है, अच्छी बात है, एक दूसरे का कहा मान रहे, अच्छी बात है। बीच में हल्की सी दरार आ गई ना, मन को पसंद नहीं आई कोई बात, तो बाप बेटे में जूत बज जाते हैं, फिर लठ बज जाते हैं। देख लो अखबारें भरी पड़ी हैं। पिता ने पुत्र का कत्ल कर दिया, पुत्र ने पिता का कत्ल कर दिया। देख लो जाके कोर्ट कचहरी में घुमाना, एक बार लग जाएगा पता। तो कौन करवा रहा है ये कत्ल? मन करवा रहा है। ये मन ही है जो हर काम करवा रहा है, अच्छा भी बुरा भी, क्योंकि इसके पास दो तरह के जाल हैं, एक पाप और एक पुण्य का जाल। तो साहिब फिर समझा रहे हैं, अरे पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। ये क्या करवाता है? ये पाप और पुण्य ही करवाता है सारी उम्र। ये कभी आत्मा का ज्ञान नहीं होने देता। आत्मा के ज्ञान की बात जब आती है तो क्या कहता है? अरे छोड़ आत्मा, आत्मा क्या होती है आत्मा? मंदिर चल, देख लड्डू मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, बढ़िया मन्नत मांग लिए पूरी हो जाएगी, क्या क्या लेना आत्मा से? अरे आत्मा है तभी मन्नत मांगने जा रहे हो, आत्मा है तभी मंदिर जा रहे हो, आत्मा है तभी मस्जिद जा रहे हो, आत्मा है तभी गुरुद्वारे चर्च जा रहे हो, आत्मा है तभी खा पी रहे हो। और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया ना, तो कुछ ना निकलेगा मुंह से, ना अल्लाहू अकबर, ना जय श्री राम, ना हालेलुया, ना सत्य श्री अकाल, सब ठंडे पड़ जाएंगे। तो जो कुछ भी है वो आत्मा के द्वारा है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये भेद काया से न्यारा यानी देह से परे, विदेह का भेद है ये। विदेह, अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। ये जीभ पे आने वाले नाम नहीं है कि राम, श्याम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये वो नाम नहीं है भाई। ये नाम तो तुम्हारे मन की उपज है। हनुमान जी का एक नाम रखा था उनके पिताजी ने, माता जी ने। अभी नेट पे सर्च करो हनुमान जी के 108 नाम, देखो दरादर कैसे नाम आ जाएंगे। किसने रखे ये नाम? अब ये नाम जप जप के थोड़ी नहीं मुक्ति मिलेगी। अरे वो एक युग था जब राम जी की जरूरत पड़ी तो आ गए अवतार लेके, उनके काम करने के लिए हनुमान की जरूरत पड़ी तो आ गए हनुमान जी। वो युग आया, काम खत्म हुआ, युग खत्म हुआ, वो लोग चले गए। अब थोड़ी नहीं वो आ जाएंगे, कितना ही पुकार लो।
अगर वो आने वाले होते तो कृष्ण जी को आने की जरूरत ही ना पड़ती, उन्हीं राम जी के नाम से काम चल जाता। लेकिन नहीं चला काम, इसलिए आना पड़ा कृष्ण जी बन के। वही राम जी आए कृष्ण जी बन के। अगर उनके नाम से ही काम चल जाता तो उनको कृष्ण बनने की जरूरत क्या थी? अपने नाम से ही काम चला लेते, सारे भक्तों को सुख दे देते। लेकिन नहीं हो पाया तो कृष्ण बन के आना पड़ा। तो जब राम जी का नाम त्रेता के बाद द्वापर में काम नहीं कर पाया, कृष्ण जी को स्वयं बन के आना पड़ा उन्हें, तो कलयुग में राम और कृष्ण जी के नाम से कैसे काम बन जाएगा? बता दो जरा। कलयुग में भी वो आएंगे और तुम्हारे काम बनाने के लिए ही आएंगे, लेकिन तुम उसको पहचान नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो कोई देह धारण करके नहीं आएंगे। आएंगे वही, लेकिन देह धारण करके नहीं आएंगे। वो किस रूप में आएंगे? आत्म स्वरूप में आएंगे, आत्म देव बन के आएंगे। और तुम आत्मा को नहीं पहचान सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम केवल देह को पकड़ सकते हो, देह को समझ सकते हो, तुम आत्मा को नहीं समझ सकते। तो अगला जो अवतार है वो कल्कि अवतार है। राम और कृष्ण जी का समय गया, अब किसका समय है कलयुग में? कल्कि भगवान का समय है। और जब तुम्हें कल्कि भगवान के बारे में पता लग जाएगा कि वो क्या है, तब तुम्हें सारी कहानी समझ में आने लग जाएगी 10 अवतारों की, कि कैसे मछली से शुरुआत करते हुए कछुआ से आगे बढ़ते हुए वराह से आगे बढ़ते हुए नरसिंह अवतार से आगे बढ़ते हुए वामन से आगे बढ़ते हुए परशुराम से आगे बढ़ते हुए राम से आगे बढ़ते हुए कृष्ण से आगे बढ़ते हुए महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध से आगे बढ़ते हुए कल्कि अवतार आएंगे। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रही बात। और जब वो आएंगे तो पीछे के सारे 9 अवतारों की पूजा खत्म करवा देंगे, तब उसकी पूजा हो पाएगी। नहीं तो तुम कभी उसकी पूजा कर ही नहीं पाओगे। ये युग बदल जाएगा और तुम यही धक्के खाते रह जाओगे। कहते हैं बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो उनको जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, उनकी पूजा कर पाएंगे। वो किसी घोड़े पे बैठ के नहीं आएंगे कि तुम घोड़े पे देखोगे, हाँ जी घोड़े पे आया है कोई तलवार लेके तो वो कल्कि है। ऐसा कोई कल्कि आने वाला नहीं है। कल्कि का मतलब समझ लो क्या है? कल्कि का मतलब है जिसमें कोई कलंक ना हो। कल्कि का मतलब है निष्कलंक अवतार। और ऐसी क्या चीज है जिसमें कोई कलंक नहीं लग सकता? आत्मा में कोई कलंक नहीं लग सकता। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। ये आत्म देव ही कल्कि अवतार है। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाएगा उस दिन तुम आत्मा के दीवाने हो जाओगे। फिर शरीरों का मोह, शरीरों का बंधन नहीं रहेगा। फिर क्या हो जाएगा? इस देह से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देह ही पिंजड़ा है। तोता कहां बैठा है अभी? पिंजड़े में। और पूजा किसकी कर रहा है? पिंजड़े की। राम जी के पिंजड़े की, श्याम जी के पिंजड़े की, हनुमान जी के पिंजड़े की। अरे ये शरीर ही पिंजड़ा है। अगर पूजा करनी है तो किसकी करनी है? आत्मा की। हे अर्जुन, मैं ये नाशवान शरीर नहीं हूं। मैं ना पुरुष हूं, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं नपुंसक हूं। ये तो मेरे कपड़े हैं। कभी मैं कोई कपड़ा धारण कर लेता हूं, कहीं मैं कोई कपड़ा धारण कर लेता हूं। मैं कपड़ा नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। तो जो इस आत्म तत्व को जान लेता है, जो आत्मा को पहचान लेता है, वही कल्कि भगवान को जान सकते हैं। नहीं तो किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि उनको कोई पहचान पाए। कोई नहीं पहचान सकता। तो इसलिए अब आत्मा को जानना है, आत्म ज्ञान को जानना है। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है गीता का। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य
लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाके पूजा करने की जरूरत नहीं है, उनको किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको किसी गुरुद्वारे या किसी चर्च में जाके कोई प्रेयर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं उसी में राम छुपा है, उसी में अल्लाह छुपा है, उसी में वाहेगुरु और गॉड विराजमान है। लेकिन ये आम जीव नहीं समझ पाता। कैसे विराजमान है? जैसे तिल में तेल विराजमान है, दूध में घी विराजमान है, ऐसे विराजमान है मालिक तुम्हारे आत्मा में। तो कबीर साहब समझा भी रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। सोते रह जाओगे नहीं तो। जो बिरला होगा कोई हंस, वो जाग जाएगा, और जो सोते रह जाएंगे वो कहां जाएंगे? 84 की धार में बह जाएंगे। इसी दुनिया में नाली के कीड़े, गटर के कीड़े, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, देखो कैसे गंदगी खा रहे हैं। परमात्मा का जीव है, गंदगी खा रहा है। सोचो कौन खिला रहा है इसको ये गंदगी? ये शातिर है भाई, बहुत शातिर है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है, आरती के बाद नाम दीक्षा होगी। नाम दीक्षा के लिए हाथ खड़े करो जो पहली दीक्षा लेने आए हैं। पहली दीक्षा लेने जो आए हैं हाथ खड़ा करो। प्रथम दीक्षा। जो दूसरी दीक्षा लेने आए हैं वो हाथ खड़ा करो, जिनको पहले मिल चुकी है 6 महीने पहले। चलो दीक्षा होगी आरती के बाद। आरती चलो। तो आज का सत्संग ही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी। साहिब बंदगी। सतनाम सतनाम।